तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, क्योंकि अभी संसद के भीतर अभी सत्र चल रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था किस तरीके से संभल को मुद्दा को उठाया, उसके बाद से अजमेर के मुद्दा को लेकर उठाने का काम किया, अलग अलग मुद्दा को बात करने का काम किया संसद के भीतर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिस तरीके से केंद्र में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनकी तरफ से कैबिनेट में मंजूरी मिली वन नेशन वन इलेक्शन को, उसके बाद से लास्ट में संसद के भीतर इन बिल को पेश किया गया। तो बहुत पहले चर्चा चल रही थी जब सरकार ये बनी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद से चर्चा चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा देश के भीतर। इसका मतलब यही है कि एक समय में ही लोकसभा और जो अलग अलग राज्य का जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, सारे चुनाव जो एक ही समय पर किए जाएंगे। मतलब कि आप अपने राज्य के लिए मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं एक ही दिन जहां पर आपके एरिया में इलेक्शन हो, और प्रधानमंत्री चुन सकते हैं एक ही समय पर। मतलब आपको बूथ पर जाना होगा और एक ही समय पर आपको 2 वोट देना होगा, एक मुख्यमंत्री के लिए और एक प्रधानमंत्री के लिए। इसी को लेकर के संसद के भीतर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हुए नजर आए और वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल पेश किया गया सदन के भीतर, इसका विरोध करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए और अपना उन्होंने तर्क दिया कि इसका क्या नफा है और क्या नुकसान है और किसको इसको फायदा हो सकता है और इससे किसको नुकसान हो सकता है। जो वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा चल रही है देश के अलग अलग कोने में, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। इसको लेकर के हर जगह चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस बिल को पास करा लिया जाए, ताकि इसमें बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि एक समय पर एक ही इलेक्शन होगा तो बहुत सारे खर्च बच जाएंगे। लेकिन जब यही तर्क है तो फिर नरेंद्र मोदी जी एक समय पर 4 राज्य के विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा पाते, चाहे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा पाती है। हरियाणा, उसके बाद से जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और झारखंड का एक समय पर ही चुनाव होना था, लेकिन अलग अलग चुनाव हुआ। 2 जो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर एक समय हुआ और महाराष्ट्र और झारखंड एक समय पर हुआ। तो एक समय पर 4 राज्य का आप चुनाव नहीं करा सकते और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो लोग, विपक्ष भी अपना तर्क देता हुआ नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष भी अपना तर्क देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जब ये सदन के भीतर लोकसभा के भीतर जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है उसको पेश किया गया, उसके बाद से सब ने अपना अपना इस पर तर्क दिया, कौन इसके पक्ष में है कौन इसके विरोध में है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना इस बिल को लेकर के विरोध जताने का काम किया है कि हम और हमारी पार्टी इस बिल के विरोध है करती है और हम भी इसका विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ना कहीं जनता को ही नुकसान है और उसके बाद से बड़ी पार्टी जो है, लार्जेस्ट जो पार्टी है, उनको इसमें कहीं ना कहीं फायदा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। जो बड़े जो नेशनल लेवल की पार्टी है उनको इसमें फायदा है। जो क्षेत्रीय लेवल की जो पार्टी है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक समय पर जब चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद से विधानसभा का, तो क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी ऐसी पार्टी है, जैसे अभी आप देख ले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है जिनके वो प्रमुख है, आजाद समाज पार्टी। उसके बाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी है, उनके वो अध्यक्ष सदर है। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। उसके बाद से अलग अलग राज्य के भीतर वहां की लोकल पार्टी है। इनको जो है बहुत कम समय मिलेगा राज्य के अलग अलग कोने में जाकर के चुनाव कराने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। तो इससे क्षेत्रीय दल को नुकसान होता हुआ इससे नजर आ रहा है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं और इस बिल को पारित
लोकसभा से और राज्यसभा से न किया जाए। जैसे कि उन्होंने तर्क दिया कि इस सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि क्षेत्रीय दल इसमें खत्म हो सकते हैं, उनका कोई वजूद यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जब क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे तो फिर हावी हो जाएंगे, जो नेशनल जो दल है, नेशनल लेवल की जो पार्टी है, वो हावी हो जाएंगे, वो अपने हिसाब से मनमानी करते हुए नजर आएंगे चुनाव के भीतर। उनके पास संपत्ति होती है, उनके पास हर चीज का उनके पास उपलब्ध होता है। चाहे वो आप चुनाव के समय देख लेते हैं तो उनके पास खर्च करने के लिए अच्छे खासे पैसे होते हैं, तो वो एक समय पर अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। उनके पास बड़े बड़े नेता होते हैं, उसके पास नेता काफी ज्यादा होते हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्र में एक समय पर जा सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है उनके पास हर चीज की लिमिटेशन होती है, हर चीज उनके पास लिमिट में होती है। चाहे वो नेता की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, हर चीज उनके पास लिमिट में होती है। तो वो उनका वजूद जो है एक तरीके से मिट सकता है, क्षेत्रीय दल जो है वो खत्म हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन 2024 जो भी दिसंबर का सत्र चल रहा है लोकसभा के भीतर, दिसंबर के महीने में, तो इसके बीच पेश किया गया बिल को, और बिल के लिए जिनको जो चीज कहना है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना इसमें पक्ष रखने का काम किया और खुल करके वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने का काम किया है इस सदन के भीतर। इस बिल को जब पेश किया गया तो ये खबर जो कि सदन के भारत के पार्लियामेंट के भीतर से निकल कर आई है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जो कि मैंने आप तक ये बताने का काम किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का रुख क्या था इस बिल को लेकर के, तो उन्होंने इसका विरोध करने का काम किया और उन्होंने अपना रीजन, कारण भी बताने का कोशिश किया है सदन के भीतर, सदन के लोगों को और अध्यक्ष को, कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या AIMIM पार्टी को लेकर के, वो फिर से मैं किसी और वीडियो के साथ आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा।